नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, उसका पार्ट 1 पूरे सोल्यूशन के साथ। तो देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशियो। इसका मीनिंग क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट इज द fractions that one quantity is of the other. Fraction a upon b with written as a ratio b. रेशियो का जो होता है सिंबल वो होता है ऐसे, एक डबल डॉट होगा लाइन वाइज, उसको बोलते हैं रेशियो का सिंबल। आप कभी टाइम देखिएगा मोबाइल में, उसमें भी 11:30 जैसे बोलते हैं, उसी के हिसाब से देखिए 11:30, उसके बीच में जो डॉट होता है उसको भी रेशियो ही कहते हैं। तो इसको बोल सकते हैं आप 11:30। इंग्लिश में बोलेंगे तो 11:30 बोलेंगे। इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन द रेशियो ए रेशियो बी द फर्स्ट टर्म ए इज एंटीसेंडेंट एंड सेकेंड टर्म बी इज कंसिक्वेंट। इसमें क्या कहना चाह रहा है? रेशियो जो होता है वो ए मतलब फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है? ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है, और जब हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ए और वो रेशियो का सिंबल जैसे होता है उस सिंबल में और फिर बी लिखते हैं। और क्या होता है, जो हमारा पहला जो फर्स्ट नंबर टर्म होता है हमारा, जो ए फर्स्ट टर्म होता है ना हमारा रेशियो में, फर्स्ट जो टर्म होता है ए, उसको हम बोलते हैं एंटीसेंडेंट। जब हमें पूछा जाए रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं उसको, तो लिख देंगे हम एंटीसेंडेंट। और जो हमारा सेकेंड टर्म होता है बी होता है, वो होता है हमारा कंसिक्वेंट। तो देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो समझेंगे। तो इसका पहला पार्ट है, द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच वन ऑफ दीज टर्म इज मल्टीप्लाइड ऑन डिवाइडेड है ये, सॉरी एन लग गया है, डिवाइडेड बाई ए सेम नॉन ज़ीरो नंबर। तो देखिए, वैल्यू ऑफ जो रेशियो होती है कभी चेंज नहीं होती है, चाहे आप उसमें कोई भी ईच दोनों में से कोई एक ही टर्म लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा फिर डिवाइडेड लगेगा, और कभी भी वो सेम 0 नहीं हो सकती। और सेकंड है हमारा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर इज द डुप्लीकेट ऑफ रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको डुप्लीकेट ही मानेंगे ना, क्योंकि हम डबल बोलते हैं। 2 का डबल होता है तभी ना 4 होता है, वो 4 का स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे ये भी वैसे ही है, वो ए रेशियो बी कर देंगे हम उसको। और जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है ए क्यूब रेशियो बी क्यूब इज द ट्रिपल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वो होता है हमारा, इसमें जो ए क्यूब लिखा है, और क्यूब तो 3 बार होता है, तो उसको ट्रिपल ही मानेंगे हम। तो हमारा वो किसका वो होता है ट्रिपल? वो होता है हमारा ए रेशियो बी का। और हमारा फोर्थ है ए स्क्वायर रूट रेशियो बी स्क्वायर रूट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए स्क्वायर ए रेशियो बी। तो क्या कह रहा है, जो हमारा ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट होता है रेशियो जो भी, उसको हम सब डुप्लीकेट कहते हैं ए रेशियो बी का। और हमारा जो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट क्यूब ए और रेशियो स्क्वायर रूट क्यूब बी इज द सब ट्रिपल। जो हमारा ए स्क्वायर रूट क्यूब होता है वो और बी स्क्वायर रूट क्यूब जो होता है वो हमारा सब ट्रिप्लिकेट होता है, वो हमारा ए रेशियो बी का। मतलब जो हमारा वो होता है वो 3 बार होता है, तो हमने यहाँ 3 लिखा, और इसका जो ट्रिप्लिकेट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट भी लगा है, वरना हम ट्रिपल रेशियो लिख देते। और हमारा 6th है, इफ A ratio B and C ratio D are 2 ratios, then the compounded ratio is A C रेशियो बी डी। जो हमारा ए रेशियो बी होता है और सी रेशियो डी होता है, वो तो 2 रेशियो है, तो उसको जब हम कंपाउंड करेंगे मतलब मिलाएंगे तो वो हो जाएगा ए सी रेशियो बी डी। और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे हम। प्रोपोर्शन है हमारा, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। लेट्स ए बी सी एंड डी आर 4 क्वांटिटीज, देन द प्रोपोर्शनल आर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। प्रोपोर्शन का सिंबल ऐसे होता है, रेशियो का जो सिंबल होता है उसको 2 बार लगा देंगे तो हमारे प्रोपोर्शन का सिंबल बन जाएगा। क्या होता है प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन होता है जिसमें
प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, जिसमें हम दो रेशियो को इक्वलिटी में रख के प्रोपोर्शन में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए ए बी सी एंड डी हमारा कोई 4 क्वांटिटी है। अगर हम उसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। और देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन द प्रोपोर्शन ए रेशियो बी proportional C ratio D, A and D are extreme value and B and C are mean value. Product of mean, product of extreme. जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी होता है। इसका यही कहने का मतलब है, जो हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारी ये वैल्यू होती है और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारी ये वाली वैल्यू होती है। और देखेंगे अब प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनल। तो देखिए हमारा पहला इसका पार्ट है, इफ़ एक्स इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी, देन इसको हम मान लीजिए हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो एक्स। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारा अब सेकंड पार्ट है, मीन्स प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इज स्क्वायर रूट ए बी। हमारा जो प्रोपोर्शन होगा ए एंड बी का, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ए बी भी लिख सकते हैं। और हमारा थर्ड पार्ट है अब, इफ़ एक्स इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, देन हमें अब 3 प्रोपोर्शन बता रखे हैं, बट हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स। तो हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी ऐसा करने पे। और मान के चलिए आपको, इफ़ ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, ए अपॉन बी हमारा सी अपॉन डी के बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी सी माइनस डी। क्योंकि इसने वही सिंबल क्यों लगाया यहाँ बीच में, क्योंकि ये लोग तो इक्वल है, तो इनमें भी सेम जो होगा सिंबल वो लग सकता है। सेम यही सब में हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज जो मैंने आपको बताया है सब में यही हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हमारा यहीं पे हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ हमारे इस चैप्टर का। तो हमारा पार्ट 2 कल आएगा। इसके लिए आपको कल हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।